स्वर्गीय चौधरी भजनलाल पर बीजेपी सांसद रेखा शर्मा की तरफ से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर अमेरिका के टेक्सास से वीडियो जारी कर कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा बीजेपी को खुला चैलेंज दिया। कुलदीप बिश्नोई ने इस चैलेंज को लेकर हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश से खास बातचीत की है। टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। के सांसद जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए। जयप्रकाश जी, आपके एक पुराने साथी हैं कुलदीप बिश्नोई, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, ललकार दिया है भारतीय जनता पार्टी को। कह रहे हैं कि रेखा शर्मा की कोई औकात नहीं है, प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की कोई औकात नहीं। देखो, ये तो उनकी पार्टी का मामला है, इसमें तो मैं दखलंदाजी नहीं करूंगा। लेकिन रेखा शर्मा जी ने जो बात स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के प्रति कही वो निंदनीय है। और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ये कहते हैं कि उनका व्यक्तिगत पॉलिटिकल मंच, पार्टी के मंच से कोई नेता जो बात कहेगा, भाषण देगा, वो पार्टी का माना जाता, व्यक्तिगत नहीं माना जाता। अगर वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग से करके वो कह देती भाई ये मेरी निजी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो वो तो ठीक है। उन्हें तो पब्लिकली, पब्लिक प्लेस पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म से, भाजपा के प्लेटफॉर्म से कहा है। आप उसको बिना माफी मांगे मेरे हिसाब से इस जनता ने, और विशेष तौर से जहां पर कहा है पंचकुला के जनता ने मौका आ गया, वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत, ना माफी मंगवाने की जरूरत, ना कहें कि बीजेपी के खिलाफ मतदान करो पंचकुला के मतदाताओं और अपने जो अपमान का बदला लो। कुलदीप बिश्नोई ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में जानता कौन था, ये कुलदीप था जिसने 2 बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दी। ये तो मैंने जो बात कही है तो उनके पार्टी का मामला, उसका मैं क्यों जवाब दूं? मैं स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के बारे में मैंने बता दिया कि निंदनीय है और हम सब इसकी बड़ी भारी निंदा करते हैं। और ये शर्म की बात है, इस तरीके से जो स्वर्ग में चले गए, 10-10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, मतलब जिसने अपना संघर्ष का जीवन व्यतीत किया, लड़ाई लड़के यहाँ तक पहुंचे, और उनको इस तरह अपमानित करवाए बीजेपी, ये निंदनीय है। चुनौती भारतीय जनता पार्टी को दे दी गई है कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो भारतीय जनता पार्टी को अर्श से फर्श पर ले आएंगे और चौथी बार बीजेपी सरकार नहीं। तो हमारे शहर के नागरिकों ने भी निर्णय लिया है, सबने। हम इन शहर के नागरिकों के साथ हैं, हम इस शहर की जनता के साथ हैं। जो जनता फैसला करेगी हम उनके साथ हैं। कुलदीप बीजेपी को ललकार रहे हैं तो मतलब वहां भी घमासान, तो उनकी पार्टी का फैसला, मैं तो क्या कहूँ। उनको तो घमासान कर देते था, हमको नहीं मान्य कर दे। बीजेपी की वह हालत होगी कि 29 के लोकसभा के चुनाव में जो बुरा जुल्म कर रहे हैं, ये जो 5 स्टेट के चुनाव में जनता देख रही है। इन्होंने तो प्रजातंत्र को क्लैश कर दिया, जनता 29 में बदला लेगी। चलिए, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर साफ तौर से जयप्रकाश जी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बयान दिया गया वो पूरी तरह गलत था, कोई भी व्यक्तिगत बयान सार्वजनिक मंच से नहीं दिया जा सकता। उसके साथ ही कुलदीप बिश्नोई की तरफ से दिए गए तमाम दूसरे बयानों को लेकर जेपी साफ तौर से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।